नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल आपने पढ़ा था शब्द, शब्द के विकारी रूप। विकारी रूप में नंबर 1 संज्ञा पढ़ा था, संज्ञा के बाद में है सर्वनाम। नंबर 2 पर है सर्वनाम। आज पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। आज सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सर्वनाम की परिभाषा। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाती है। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। उसका आदि यानी सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद 6 भेद है सर्वनाम। यानी सर्वनाम के 6 भेद है। नंबर 1 है पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा है निजवाचक। सबसे पहले प्रथम पहला भाग है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में 3 है, 3 भाग है। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सबसे पहले प्रथम पुरुष में आता है मैं। यानी प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में मैं और हम, मैं और हम। और मध्यम पुरुष में आता है तुम और तेरा। और अन्य पुरुष में आता है वह और उसे, वह और उसे उसे। जो, सो, उसकी, कौन, किससे, क्या। यानी संबंध वह स्वतः। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाला, वह जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जैसे जिन सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले या सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए, उसे क्या कहते हैं, उसी स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है। पहले भी बताया आपको, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले उत्तम पुरुष की परिभाषा है। यानी बोलने वाला भी या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है। यानी बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति है जो अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वह उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। जो आदि शब्द है जो है उत्तम पुरुष में आते हैं। और दूसरा है मध्यम पुरुष। यानी जिसे संबोधित करते हुए कहा जाए, जिससे संबोधित करते हुए कुछ कहा जाए या उससे जिससे बातें की जाए या जिसके बारे में लिखा जाए, जिसको संबोधित किया जाए या जिसके बारे में बातें की जाए या फिर जिसके बारे में लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तुम, आप लोग, आप सब। और नंबर 3 है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम है अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वे लोग, ये, यह, आप आदि। और इसके बाद में नंबर 2 पर है निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला था पुरुषवाचक, नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकृष्ट या दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करता है। निकृष्ट या दूरस्थ, जो सर्वनाम निकृष्ट या दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर एक इसके प्रमुख 2 भाग है, मुख्य 2 भाग है। पहला है निकट की वस्तुओं के लिए। निकट की वस्तुओं के लिए यह और ये किया जाता है। यह और ये किया जाता है। यानी यह और ये। और दूर की वस्तु के लिए वह और वे कहा जाता है। नंबर 3 है अनिश्चयवाचक।
वाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती हो, उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ या कोई। मानो कि कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रातः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, यानी कोई शब्द होता है वो प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है। जैसे कोई उसे बुला रहा है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। और कुछ सर्वनाम प्रयोग वस्तु के लिए होता है, यानी कोई प्राणी के लिए होता है और कुछ है जो वस्तुओं के लिए होता है, वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे कुछ केले यहाँ पड़े, जैसे कुछ केले यहाँ पड़े है, कुछ रुपए दे दो। और नंबर 3 है, 4 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एक उपवाक्य के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम होता है, उसे कहते हैं। जैसे जो, जिससे, जिसका और जिसको। और उदाहरण है, यानी जैसे उदाहरण मानो, जैसे जो जिसे, जिसका जिसको, यानी जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है, वो जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। और उसके बाद में है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किसने, कौन। क्या, किसने, कौन। उदाहरण है, वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है। जैसे उदाहरण है, वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है। कल तुम किससे बात कर रहे थे, या आज तुम्हें क्या चाहिए, आज तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद में है नंबर 4 नंबर पर है, 6 नंबर पर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक यानी स्वयं अपने लिए करते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, पुस्तक पढ़ रहा हूँ। और आप मेरे घर पर कब आ रहे हैं, आप मेरे घर पर कब आ रहे हैं। इन वाक्यों में अपनी और मेरे शब्द, अपनी और शब्द है, मेरे शब्द है। इस वाक्य में अपनी और मेरे शब्द है, वो क्या है, वो निजवाचक सर्वनाम है। धन्यवाद। और शब्द रूप के जो भी भाग है, दूसरा सर्वनाम विकारी शब्द है, विकारी शब्द में भाग 2 सर्वनाम पूरा हो गया है। और इससे आगे कल नंबर 3 क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।